अब बजट पे आता हूं। अब बजट शुरू, सर मेरा समय शुरू होता है अब। अच्छा सर, बजट में सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। बानियान पाकिस्तान का एहसान है कि आज हम इस ममलकती खुदादाद में आज़ादाना अपने वतन में सांस ले रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि सर इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं, बड़ी जगह है इस कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करने की, क्योंकि ये बैक वक्त इस कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल रिपब्लिक भी है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है, ये इस्लामिक रिपब्लिक भी है। तो मेरी गुजारिश है, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि आइन के अंदर मुतवातिर तब्दीली के लिए नेशनल असेंबली में या सेनेट में एक मुस्तकिल कमेटी तश्कील दी जाए जो इस आइन के अंदर इसमें तब्दीली को प्रपोज करती रहे। अब यहां पर एक वजीर साहब ने कहा कि वो शेडो बजट वाली बात, सर हम तो पिछले 10 साल से सूबे सिंध में भी, मेरी राना अंसार अपोजिशन लीडर थी और अभी अली खुर्शीदी, हम मुसलसल शेडो बजट पेश करते हैं और यहां पर इस हाउस में मुसलसल फारूक सत्तार भाई शेडो बजट एमक्यूएम की तरफ से पेश करते रहे और इस बार भी हमने शेडो बजट पेश किया है। अब शेडो बजट का मकसद, अच्छा ये सिर्फ एमक्यूएम पेश करती है, ये पूरे पाकिस्तान को मैं बताना चाहता हूं कि जितने तवातुर से गुज़िश्ता 15 साल से लगातार अगर कोई जमात, और भी जमात होगी, किसी ने कभी दिया होगा किसी ने कभी, लेकिन लगातार अगर कोई बजट पेश कर रहा है शेडो, तो वो सिर्फ एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं जो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली में। और उसमें एक चीज और है सर, बजट में मैं तजवीज देना चाहूंगा, यहाँ पे मैं चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह की तरह तारीफ करता हूं कि सर उसने पेपर को, बजट में जो पेपर्स थे उन्होंने बजट को पेपरलेस कर दिया। तो यहां पे भी कोशिश है कि ठीक है रिकॉर्ड के लिए मैं हार्ड कॉपी चाहिए, लेकिन बजाय मेहरबानी ये जो 15-15 किलो 20-20 किलो की किताबें हैं इनको यूएसबी में समेट दिया जाए और सिर्फ 4 किताबें में पकड़ा दी जाए। पीएचडीपी है, बजट इन ब्रीफ है, बजट एट ए ग्लांस है, बस ये 3-4 किताबें हमारे लिए काफी हैं, बाकी यूएसबी में दे दी जाए। तो एक और चीज ये है कि बजट, अभी मैं सुन रहा था कि हर दफा वजीर कहते हैं कि भाई तजावीज दें। अच्छा हुकूमत कहती है ये, और इंशाल्लाह हम भी आएंगे तो हम भी यही कहेंगे, तजावीज दें, तकरीरें करें, हमें बताएं। सिंध में भी यही होता है और इंशाल्लाह ताला हमारी बारी आएगी तो हम भी इसी तरह बेइज्जत बने बैठे रहेंगे, सुनेंगे तकरीरें, कबूल कुछ नहीं करेंगे, ना अपोजिशन का ना इत्तेहादियों का। और यही रिवायत रही है, जो एक सीट से भी ज्यादा मेजॉरिटी है दैट मेजॉरिटी रूल्स, यही हमारी जमहूरियत है। उसके बाद हम जो भी तजावीज देते रहे। अब इस बजट में थोड़ी सी एक ही बात बड़ी खौफनाक है इसमें, जो मैं गुजारिश करूंगा, सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और एक्सटर्नल रिसिप्ट, इसके साथ ये बजट हमारे पास मौजूद है। और इसमें जो मैंने देखा है पेज नंबर 5 बजट इन ब्रीफ, इसमें जो हमारा टोटल बजट है वो एक्चुअली 10.37 ट्रिलियन है, जिसको हम 8,500 रुपए लोकल बोरोइंग के साथ मिलाकर 18.8 ट्रिलियन कह रहे हैं। अब ये 8,500 रुपए कहां से आने हैं, ये तो गवर्नमेंट ने यकीनन करना है, इसमें हेड दिए हैं कि बैंक बोरोइंग है, एक्सटर्नल रिसिप्ट है, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड है।